हरे कृष्णा एवरीवन, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्लीज जॉइन अस फॉर रेसिटेशन ऑफ ब्रह्म संहिता, प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड गोविंदा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये जो प्रेयर्स हम रिसाइट करने जा रहे हैं, जिसे हम ब्रह्म संहिता कहते हैं, द गोविंदम प्रेयर्स फ्रॉम श्री ब्रह्म संहिता बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। ये जो प्रेयर्स का कलेक्शन है, इट इज टेकन फ्रॉम 5th चैप्टर ऑफ द हिम्स ऑफ ब्रह्मा। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है वर्स नंबर 1 एंड फ्रॉम वर्स नंबर 29 टू 56 देर आर अबाउट 100 चैप्टर्स इन ब्रह्म संहिता। दिस 5th चैप्टर ऑफ ब्रह्म संहिता को डिस्कवर किया था स्वयं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने व्हेन ही मेड अपीयरेंस अबाउट 500 years बैक। और बाकी के चैप्टर अभी रिवील नहीं हुए हैं। इससे पहले हम प्रेयर्स शेयर करें। आइए प्रेयर्स ऑफर करें टू गुरु परंपरा। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। पंच तत्व blessings for everyone who is joining on this live session today for recitation of Shri Brahma Samhita. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आइए वैष्णव प्रणाम मंत्र भी कर लें। वंचक कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, लेट मी चेक योर नेम्स। आज किन डिवोटीज ने हमें ज्वाइन किया है? बैसाखी जी वेलकम, ब्रजेश मित्तल जी हरि बोल, इंदु वर्मा जी, नेहा शर्मा जी वेलकम, प्रतीक सरकार जी, सौसुजीत साहा, सुवर्णा, संजीत विश्वास जी वेलकम एवरीवन, वनजा, वी हैव हिंदू मिश्रा, शेखर कांडू, हरि बोल, वेलकम एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल ऑफ अस आर सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट कि हमें ब्रह्म संहिता रेसिटेशन का सौभाग्य प्राप्त है। गायत्री सिंह जी, लक्षिता जी, शलक चौधरी जी, हरि बोल, नीरुधर जी वेलकम। सो वाइल अदर व्यूअर्स आर ज्वाइनिंग, मैं एक बार सभी के साथ शेयर कर दूं कि ये ब्रह्म संहिता जो है ये पूरी संस्कृत पंचरात्र टेक्स्ट है और दिस इज कंपोज्ड ऑफ वर्सेस ऑफ प्रेयर्स जो स्वयं ब्रह्मा जी ने ऑफर की प्रेयर्स ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गोविंदा एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। सो इसको डिफरेंट डिवोटीज ने भी एल्बम्स बनाई हैं। जॉर्ज हैरिसन जी ने भी गा के इसकी एल्बम बनाई थी। यमुना माता जी की भी आवाज़ में बहुत फेमस वीडियोस हैं। इस्कॉन टेम्पल्स में सवेरे श्रृंगार दर्शन के समय यमुना माता जी की आवाज़ में सारे टेम्पल्स में ये प्रेयर्स प्ले की जाती हैं। वो यमुना माता जी इज ए डिसाइपल ऑफ एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं डिस्कस करूं, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जो सेक्शन है जिसमें एग्जैक्टली मेंशन्ड है इन ब्रह्म संहिता प्रेयर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक विद यू। हरि बोल। वी विल ऑल गो टू चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 और उसकी जो मैं लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ इसे आप कृपया जल्दी से खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिल सकती। इतना कंसाइज फॉर्म में श्रीला प्रभुपाद जी ने काइंडली हमारे लिए सब कुछ इतना इजी कर दिया सो दैट वी कैन गेट दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड वी कैन लर्न हाउ टू लिव द लाइफ ऑफ भक्ति। हरि बोल। सो आइए ब्रह्म संहिता में ब्रह्म संहिता की क्या ग्लोरीज हैं, ब्रह्म संहिता में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये मैं ब्रह्म संहिता रिसाइट करने से पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जब हमारा ब्रह्म संहिता रेसिटेशन चलेगा तो नेहा जी एंड बैसाखी जी विल काइंडली शेयर इन एवरी 5 minutes, वो शेयर करेंगे लिंक्स लिरिक्स की सो दैट सब लिरिक्स को फॉलो कर सकें और वीडियो की लिंक भी। तो ये जो मैंने आपसे शेयर की है लिंक
मध्य लीला चैतन्य चरितमृत चैप्टर 9, इसमें आप स्क्रॉल करके आइए टेक्स्ट नंबर 239 एंड 240 पर, ओके क्योंकि हम वहाँ से क्विकली रीड करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन जो कि हमें जानकारी देगी कि ब्रह्म संहिता में क्या क्या इंक्लूडेड है। ओके, टेक्स्ट नंबर 239 टू 240, ये लीजिए, मैं एग्जैक्ट लिंक आपके लिए शेयर कर रही हूँ कमेंट्स में, प्लीज मेक यूज ऑफ इट। डियर व्यूअर्स, हरि बोल। आलोक कुमार दास जी, हरे कृष्णा। पुलाश जी, पुरंदर जी, हरे कृष्णा। आपको हमने इनफ टाइम दिया, लिंक शेयर की है, उसे क्लिक कर लीजिए, हम उसे क्विकली ब्राउज करने वाले हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। एक बार हमारे साथ सब रिसाइट करें। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो ये जो हम ट्रांसलेशन और परपट इस वक्त श्रवण करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, इसको जब पढ़ लेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जो प्रेयर्स हम रिसाइट करने जा रहे हैं, व्हाट आर दीज प्रेयर्स अबाउट, इसमें क्या इंक्लूडेड है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कल्टिवेट द डिवोशनल मूड, अ प्रेयरफुल मूड, एंड ऑफर दीज प्रेयर्स. There is no scripture equal to Brahma Samhita as far as final spiritual conclusion is concerned. Indeed, that scripture is the supreme revelation of the glories of Lord Govinda, for it reveals the topmost knowledge about him. So भगवान के बारे में topmost knowledge इस ब्रह्म संहिता में इंक्लूडेड है, इसमें रिवील्ड है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड गोविंदा। गोविंदा गोविंदा, हरि हरि। Since all conclusions are briefly presented in Brahma Samhita, it is essential among all Vaishnav literatures. ऐसा हम चैतन्य चरितमृत में इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। अब आगे देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के परपट में। श्रीला प्रभुपाद की जय। The Brahma Samhita is a very important scripture. Sri Chaitanya Mahaprabhu acquired the 5th chapter from Adi Keshav temple. जैसे हमने पहले मेंशन किया, साउथ में त्रिवेंद्रम के पास आदि केशव टेम्पल है। इन दैट 5th चैप्टर, 100 चैप्टर्स हैं ब्रह्म संहिता में, उसके 5th चैप्टर में द फिलोसॉफिकल कंक्लूजन ऑफ अचिंत्य भेद भेद तत्व, यानी कि साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस भगवान के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके बारे में हम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में डिटेल में समझेंगे, that is presented. The chapter also presents methods of devotional service. अब आप गिनना शुरू करिए कि ब्रह्म संहिता के इस 5th चैप्टर की जो वर्सेस हम रिसाइट कर रहे हैं, इसमें कितनी ब्यूटीफुल नॉलेज है। It presents methods of devotional service, the 18 syllable Vedic hymn, उसमें डिस्कोर्सेज हैं सोल के, सुपर सोल एंड फ्रूटिव एक्टिविटी के बारे में मेंशन्ड है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ काम गायत्री, काम बीज एंड द ओरिजिनल महाविष्णु, एंड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. Don't we all love to learn more about the Vaikuntha planets, about the Golok Vrindavan? उसका डिस्क्रिप्शन है, especially Golok Vrindavan. The Brahma Samhita also explains demigod Ganesh, Garbhodakshaya Vishnu, the origin of Gayatri Mantra, the form of Govinda and his transcendental position and abode. और उसके अलावा उसमें डिस्क्रिप्शन है about living entities, the highest goal, goddess Durga, the meaning of austerity and 5 gross elements, love of God, impersonal Brahman, the initiation of Lord Brahma, and the vision of transcendental love. With Preeti Purvakam, we have to engage in seva with the eyes anointed with salve of love. उसी की beautiful verse है ब्रह्म संहिता में, जिसको यहाँ mention किया जा रहा है. So, the mind, yoga nidra, the goddess of fortune, devotional service in spontaneous ecstasy, and incarnations भी mentioned है. Incarnations beginning with Lord Ramchandra, deities, the conditioned souls, and its duties and truth about Lord Vishnu. Prayers, Vedic hymns, Lord Shiva, the Vedic literature, personalism and impersonalism, good behavior, and many other subjects are also discussed. और इस तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन भी है सन का एंड द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. ये सारे सब्जेक्ट्स कंक्लूसिवली एक्सप्लेन्ड हैं इन ए नटशेल इन ब्रह्म संहिता. हरि बोल. हाउ अबाउट दैट? आर वी ऑल नॉट हैप्पी टू लर्न कि ब्रह्म संहिता प्रेयर्स जो अगले हाफ एन आवर हम रिसाइट करने जा रहे हैं, सम एंड सब्सटेंस, टोटल कंक्लूजन क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं. संजय कुमार जी, वेलकम. हरे कृष्णा.
ऑल न्यू व्यूअर्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम ब्रह्म संहिता का रेसिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू का सेक्शन जिनसे मिस हो गया है, प्लीज बाद में आप रिकॉर्डिंग को रेफर कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस। हरि बोल। अशोक वसावा जी, रोहित शर्मा जी, हरि बोल। डियर डिवोटीज, आइए गोविंदा मादी पुरुषम प्रेयर्स स्टार्ट करें। आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो, तो उसके म्यूजिक के साथ में हम लिरिक्स रिसाइट करेंगे। और बैसाखी जी एंड नेहा शर्मा जी आर हेल्पिंग मी in this recitation of Brahma Samhita. My blessings are with all of the devotees, all of the viewers on this live session. Hare Krishna. Let me stop this music and then we can start. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हरि बोल। ये पहली वर्स हमने रिसाइट कर दी है क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है इस रेसिटेशन में जो हमने प्ले किया है अभी। ऑलराइट, सो काइंडली रेफर टू द लिंक इन द कमेंट्स एंड प्लीज जॉइन अस। हरे कृष्णा। चिंतामणि प्रकर सत्मशुकल्प वृक्ष वीरविपालयन्ता लक्ष्मी सहस्रशतसहस्रसेव्यमाना गोविन्दमारे पुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दमारे पुरुषा तमहं भजामि। वैराङ्कनन्दवरविन्ददलायताक्ष्यम् वर्णावतं समसितं मुदसुन्दरं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभाम् गोविन्दमाली पुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दमाली पुरुषा तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसन्मलमालवंशी रत्नाकरं प्रणयकेलिकलाविलासम् शैवं त्रिवङ्गललितं नियताप्रकाशम् गोविन्दमाली पुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दमाली पुरुषा तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसुरुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमाली पुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दमाली पुरुषा तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् अन्यं पुराण
सब मिलकर गाएं। Shakti Jagananda Chayaya Nanda Andattarasta Paramanu Chayantarasta Govindamadi Purusha Namaham Bhajami Govindamadi Purusha
भूतानि सूत्रे त्रैगुण्यतद्विषयेन विधायमानो सत्त्वावलम्बपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वम् गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि आनन्दचिन्मय सत्त्वतया ज्ञानिनं प्रतिफलं स्मरणामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयन्त्यजस्म गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गौरवघनं निजतं नितले च तस्य देवी महेश हरिनाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलय साधनशक्तिरेका जयैव यस्य भुवनानि विवर्तितुर्धा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स्वा गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि चिरं यथा तद्विकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तथा पृथगस्ति हेतोः यत्सम्भूतमपि तथा समुपैतृकार्यात् गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि देवार्चुनेव हि दशन्तरमप्युपेत्य दीपायते विविधहेतुसमानधर्मा यस्तादयेव हि च विष्णुतरा विभाति गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवाणी पुरुषा तमहं भजामि जकारणवचदेव जति स्म योगा निद्रामनन्तजगरन्तसरोमुखूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परं समूर्ति गोविन्दवाणी
Purusha Tamam Bhajami Govindamari Purusha Tamam Bhajami Jasyaikanishvasitakalamatavalamya Jivanti Loma Vilaja Jaganandhanata Vishnu Mahansa Ihajasya Kalavishesho Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Vaishvantadashma Sakalesha Nijesha Teja Sriram Kiyat Pakatayatya Pita Paratra Brahmajaresha Jagananda Vidana Parta Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Chattarvayudam Vinidaya Kumbha Vande Pranama Samaye Sakadadhiraja Vignam Vihandamalamasya Jagatrayasya Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Agir Mahigangamamango Baruti Sascha Karastatatmani Shiti Jagatrayani Yasmat Bhavanti Vivavanti Vishanti Amcha Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Yachaksharesha Savita Sakala Brahmana Raja Samasta Suramurtira Sesha Teja Yashtrakyaya Brahmati Samvrita Karchakra Govindavadi Purusha Tamam Bhajami Govindavadi Purusha
कर्माणि निर्ददति किन्तु च भक्तिभाजनम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रलयादिभिः वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै संचिन्त्य तस्य सुतिष्ठन्तनुपापुरे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये ब्रह्म संहिता की जो वर्सेस हमने अभी इस वीडियो के साथ में वी रिसाइटेड, इसके अलावा जो लास्ट का सेक्शन है उसे हम विदाउट म्यूजिक बोलेंगे साथ में, बिकॉज फॉर सम रीजन इस वीडियो रिकॉर्डिंग में वो सेक्शन नहीं है। टेक्स्ट 56, कृपया जो लिंक शेयर की जा रही है एवरी 5 मिनट्स, उसमें जो लास्ट का सेक्शन है वो है टेक्स्ट 56, उस पर आ जाएं। श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो द्रुम भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तद आस्वाद्यम अपि च स यात्रा क्षीराब्धि श्रवति सुरभि भयश्च सुमहान निमेषार्धाख्यो वा विरजाति व्रजाति न है यत्रापि समये भजे श्वेतद्वीपं तम अहम इह गोलोकम इति यम विदिन्तस्ते शांत क्षिति विरल शारा कटिपये। हरे कृष्णा। सो डियर डिवोटीज, इसके बाद में हम अब करने वाले हैं ट्रांसलेशन। पिछले 2 बार की जो ब्रह्म संहिता के रेसिटेशन हमने साथ में किए, हमने सभी को होमवर्क दिया था टू रीड द ट्रांसलेशंस, और मुझे कुछ फीडबैक आई है कि व्यूअर्स दे रियली प्रेफर अगर हम साथ में ट्रांसलेशन भी करें। तो नॉर्मली इन द पास्ट मैंने वर्सेस रिसाइट करके साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी किए थे, लेकिन क्योंकि आज हम वीडियो को फॉलो कर रहे थे तो अब हम एक साथ ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन। हमने शुरू में जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से द कंटेंट्स ऑफ ब्रह्म संहिता, इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है उसके बारे में ब्रीफ में पढ़ा था। नाउ एज वी गो थ्रू ब्रह्म संहिता प्रेयर्स ट्रांसलेशन, प्लीज ऑब्जर्व किस तरह से नरेशन में पूरा डिस्क्रिप्शन है। हरे कृष्णा। लेट मी चेक योर कमेंट्स। मनीष नायक जी, काफ़ी सारे व्यूअर्स को मैंने वेलकम शुरू में ही कर दिया था और काफ़ी उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तारा जी, संजीत जी, मनीष जी, वी हैव अनुगर्ग जी, हरे कृष्णा, यू हैव जॉइंड अस टुडे ऑन ब्रह्म संहिता, वेलकम। नेहा शर्मा जी एंड बैसाखी जी, thank you so much for sharing the link for lyrics and the video so that सब जो ऑन द फ्लाई ज्वाइन कर रहे थे सबके पास रेफरेंस था। तो आइए अब हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और नेहा जी का कमेंट, ऑलराइट, you have copied a translation and the purport for the verse, one of the verses. आइए एक बार ट्रांसलेशन कर लें। दिस शुड टेक अराउंड 15 minutes. So we are reading translations for the Govindam prayers from the Brahma Samhita. Hare Krishna. Text 1.
Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin and he is the prime cause of all causes. इसलिए भगवान के बारे में हम सुनते हैं, He is Govindam Adi Purusham. He is Sarva Karan Karanam. He is the origin of all and he is the prime cause of all causes. Text 29. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows. भगवान क्या करते हैं अपने गोलोका प्लैनेट में, टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंट प्लैनेट में? वो गवों का ध्यान रखते हैं, उनका केयर करते हैं. yielding all desire in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection. और उनको हर वक्त कौन सर्व कर रहा होता है? by hundreds and thousands of Lakshmis और Gopis. सब उनकी सेवा में रत हैं. अगली जो है वर्स 30, उसका ट्रांसलेशन है, I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute with blooming eyes like lotus petals. अब भगवान की ब्यूटी डिस्क्राइब की जा रही है, किस तरह से भगवान हमेशा वेणु, भगवान के हाथ में वेणु है, ही इज प्लेइंग फ्लूट, और उनके जो नयन हैं किस तरह हैं? लोटस पेटल्स विद हेड डेक्ड विद पीकॉक फेदर. उनके मुकुट पर है मोरपंख, विद द फिगर ऑफ ब्यूटी tinged with the hue of blue clouds. उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लू रेन क्लाउड्स जैसा है. एंड हिज यूनिक लवलीनेस चार्मिंग मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स. कामदेव को चार्म करती हुई उनकी ब्यूटी है. हरे कृष्णा. लेट मी चेक योर कमेंट्स. रिंजिन जी वेलकम. हरे कृष्णा. तो इस वक्त हम ब्रह्म संहिता के ट्रांसलेशंस कर रहे हैं और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा कीर्तन बिफोर वी एंड द सेशन. ये सेशन लाइव सेशन जो है डियर व्यूअर्स, हमने ब्रह्म संहिता पूरी रिसाइट की है. उसके बाद में अब आगे करीब 15-20 मिनट का वक्त है, सो दैट यू कैन प्लान योर टाइम अकॉर्डिंगली. हरे कृष्णा. नेहा जी, आई वर्शिप गोविंदा, सो स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल. आगे पढ़ते हैं. टेक्स्ट 31. I worship Govinda, the primeval Lord, round whose neck is swinging a garland of flowers beautified with the moon locket, whose 2 hands are adorned with flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes of love, whose graceful threefold bending form of Shyam Sundar is eternally manifest. तो भगवान का ये जो 2-armed form है, इसको श्याम सुंदर के नाम से हम जानते हैं भगवान को. एंड वी प्रे टू श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, सो दैट वी कैन ऑल हैव द इंस्पिरेशन एंड डीप अफेक्शन, डीप भक्ति इन आवर हार्ट्स टू सर्व हिम. तो इस तरह से उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो वैजंती माला है, उनके गले में जो ब्यूटीफुल लॉकेट है, मून लॉकेट, और उनके करों में, कर कमलों में उन है वेणु विद ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स. और इस तरह से भगवान का ग्रेसफुल जो 3-fold बेंडिंग त्रिभंग फॉर्म जो है वो श्याम सुंदर फॉर्म है. टेक्स्ट 32. I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of most dazzling splendor. ऐसी ब्यूटी है भगवान के फॉर्म की. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all organs. भगवान के कोई भी organ में सारे organs के functions हैं. And eternally sees, maintains and manifests the infinite universes. भगवान, he is the supreme cause of all causes, and he sees, maintains and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. Mundane यानी material. So I worship Govinda, the primeval Lord. इस तरह से we should meditate on the beauty and different aspects of Bhagwan, and let us follow the prayers. Hare Krishna. Hari Bol. Ashish Goswami ji, welcome. प्रेरणा मित्तल जी, अपूर्वा जी, मोर मुकुटधारी की जय, कृष्ण मुरारी की जय. हरि बोल. आगे हम जो कवर कर रहे हैं, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमने समरी में शुरू में सबके साथ शेयर किया है. तो जिनका ये रेसिटेशन शुरू का पार्ट मिस हो चुका है, अबाउट 40 मिनट्स का, जरूर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा. हरि बोल. प्लीज शेयर these Brahma Samhita prayers with all loved ones, all friends and family, so that maximum people can learn about them, and who knows किसकी life कब change हो जाए
just by hearing the beautiful spiritual sound vibrations. Hari Bol. Text 33. I worship Govinda, the primeval Lord who is inaccessible to the Vedas, but obtainable. How is Bhagwan obtained? How can Bhagwan be pleased? How can Bhagwan be conquered? By pure, unalloyed devotion of the soul. And who is without a second, who is not subject to decay, is without a beginning, whose form is endless, who is beginning and the eternal Purush, yet he is person possessing the beauty of the blooming youth. So there is no age, nobody knows the age of भगवान. इस तरह से इस फॉर्म ऑफ गोविंदा की और भगवान की यहाँ ग्लोरीज बताई जा रही हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, वी कैन offer our seva to Bhagwan with love and devotion. We can please Bhagwan with unalloyed devotional service. अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो फेमस वर्स है रूपा गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक्सप्लेन की है. अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनवृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा. तो उत्तम भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द वे. The unalloyed devotion is the way with which we can please Bhagwan. और हमने ये recitation क्यों किया? We have the Hare Krishna Mahamantra prayers. Why should we even care to learn about these Govindam prayers? Why should we learn about Brahma Samhita prayers? वो तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन के समय ये प्रेयर्स ऑफर की थी. हम ये इसलिए लर्न कर रहे हैं, हम ये इसलिए श्रवण कर रहे हैं. फ्यू पॉइंट्स आर देयर, मैं ब्रीफ में आपको बता दूं. सबसे पहली बात तो शास्त्रों में से इस तरह से जब हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उससे हमारा ही प्यूरिफिकेशन होता है. एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट कृष्णा विद अ हार्ट फुल ऑफ डिवोशन. दूसरी बात, सो वी वांट टू नो व्हाट द वैकुंठ प्लैनेट्स आर लाइक. What is the nature of soul? What is the nature of Bhagwan? What Bhagwan looks like? What Vaikuntha planets look like? What is the position of Durga, Shiva, Vishnu? So all these beautiful topics, to learn them, we study the Shastras. और शास्त्रों में क्या है? There are Leelas of Bhagwan, there are pastimes of the exalted devotees, and there are prayers. So these are the prayers, Govindam Adi Purusham, Hari Bol. These are some of the reasons. आप mention करिए comment में, why are you interested to learn about Brahma Samhita prayers? Please mention करिए. I would like to know that. मैं आगे बढ़ती हूँ translations में, but I will come back and check your comments. आपको ब्रह्म संहिता prayers क्यों अच्छी लगती हैं, क्यों भाती हैं, and why are you doing recitation of Brahma Samhita prayers with us? Hare Krishna, Hari Bol. Let me see if there are any new viewers. Ansuya Deepa Goli ji, welcome. And we have Neha Sharma ji and Sanjeet Biswas ji participating and supporting this session very actively. Hari Bol, some of you are also participating but are quiet. You are welcome to put your comments. जरूर मेंशन करिए ब्रह्म संहिता प्रेयर्स आपको अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं. Why are you doing Shravanam and Kirtanam with us of Brahma Samhita prayers? Hare Krishna. आगे बढ़ते हैं. Text number 34. I worship Govinda, the primeval Lord, only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogis, who aspire after the transcendental and betake themselves to pranayam by drilling the respiration, or by jnanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of mundane extending over thousands of millions of years. तो इस तरह से बहुत difficult है to approach the tip of the toe of the lotus feet of the Lord. इतने योगीज होते हैं, इतने ज्ञानीज होते हैं जो इतना डिफिकल्ट तरीके से साधनाएं करते हैं भगवान तक आने के लिए. लेकिन ऐसे स्वीट लॉर्ड गोविंदा, a devotee can approach the shelter of the lotus feet of Bhagwan by just unalloyed devotional service. All right. आगे बढ़े. Text number 35. He is an undifferentiated entity as there is no distinction between potency and the possessor thereof.
In his work of creation of millions of worlds, his potency remains inseparable. All the universes exist in him, and he is present in his fullness in every one of the atoms that are scattered throughout the universe at one and at the same time. Such is primeval Lord who I adore. तो भगवान की जो अचिंत्य भेद भेद तत्व की जो फीचर है उसके बारे में यहाँ नॉलेज दी गई है. Text number 36. I adore the same Govinda, the primeval Lord, in whose praise men who are imbued with devotion, what do? Sing the mantra suktas told by Vedas by gaining their appropriate beauty, greatness, thrones, conveyances, and ornaments. So, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, भगवान की प्रेज में, भगवान की स्तुति में वी नीड बेसिक क्वालिफिकेशन विच इज श्रद्धा, जो हम शास्त्रों में बार बार वैष्णवाचार्य की टीचिंग में हमें रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, और श्रद्धा के साथ चाहिए हमें डिवोशन. सो ऑल दीज प्रेयर्स विच आर इम्ब्यूड विद डिवोशन, they are offered by those wise men, by those devotees who glorify Bhagwan's beauty, greatness, thrones, conveyances, and ornaments. This is all is there to learn about Bhagwan and his abode. आगे बढ़े. I worship Govinda, the primeval Lord. हम इस वक्त रीड कर रहे हैं रेसिटेशन, तो हमने कर लिया, लेकिन अब हम ट्रांसलेशन का श्रवण कर रहे हैं. टेक्स्ट 37 और इसमें है 56 वर्सेस, यानी कि अप टू 56, फ्रॉम 29 टू 56. सो वी आर ऑन 37th वर्स. ओके, हमें 20 वर्सेस और करनी है. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha. भगवान के साथ कौन है? राधा रानी. His internal potency, resembling his own spiritual figure, the embodiment of ecstatic potency, possessed of 64 artistic activities in the company of her confidant Sakhi, embodiments of extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. तो इस तरह से भगवान के साथ devotees can engage in seva in all different rasas. and जैसे कि हम जानते हैं कि जो टॉप मोस्ट रसा है वो है माधुर्य रसा, उसमें एंगेज हैं श्रीमती राधा रानी एंड द गोपीज. और ये बहुत ही एग्जॉल्टेड और कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर है, जिसके बारे में ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम डिस्कशन पे आएंगे आफ्टर वी हैव कवर्ड सिस्टमैटिकली all the cantos of Srimad Bhagavatam, so that we can develop the required Shraddha, we can develop the right mood of awe and reverence and Seva Bhav. So we should not jump to that topic. Let's read for information purpose. आगे बढ़ते हैं कि गोलोका में क्या क्या है, who all are there and how are they serving and what is the beauty of Goloka. Verse number 38. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyam Sundar, Krishna himself with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in their heart of hearts with the eye of devotion, tinged with the salve of love. तो हम जो हरे कृष्णा महामंत्र के लाइव सेशंस में करती हूँ एवरी ऑल्टरनेट डे, उसमें आई ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स. हाउ वी कैन चैंट, how we can engage in seva, how we can please Bhagwan, how we can follow the process of devotional service, the Abhideya process, understanding our sweet relationship with Bhagwan. And that is the stage जो यहाँ पे mentioned है कि pure devotees coming to the platform of pure devotional service, devotees can experience Krishna in the temple of their hearts. They can realize Bhagwan in the temple of their hearts with the eyes. कैसा vision होना चाहिए? With the eye of devotion tinged with the salve of love. Only love with प्रीति. हरे कृष्णा. टेक्स्ट 39 से पहले आपके कमेंट्स देखें. भूपत सिंह जाला जी, हरे कृष्णा. लक्ष्मी शर्मा जी, हरि बोल. वेलकम एवरीवन. भरत मदान जी, आपका कमेंट है, लॉर्ड कृष्णा लव complete surrender. Just go to Lord Krishna as a child goes to mother, then Lord Krishna will give you divine path, purify you by washing your sins. ये glories हैं pure devotional service की. With complete surrender, if
we call out Krishna, Krishna. If we take shelter of Bhagwan, if we surrender Bhagwan, then Bhagwan will take care of all our sinful reactions. The famous surrender verse in Bhagavad Gita. Hari Bol. So Lakshmi Sharma ji, welcome everyone. R.B. Mithun ji, Anugar ji. As it makes me feel that I am directly in the lotus feet of Lord and He is smiling and listening to my prayers. Beautiful. That is the stage we all want to come to, and more and purify more, be totally dependent. ये शरणागति के जो limbs हैं, जो हम 6 limbs of शरणागति study करते हैं, to always accept things which are favorable for spiritual advancement, to reject everything which is unfavorable, यानी कि live a life of devotion to please Krishna, always depend on Krishna, to think that Krishna is the supreme maintainer, to be always humble. Humility and tolerance is what we have to cultivate. Then we can engage in seva of Bhagwan with eyes decorated with the salve of love. Anugarji, thank you so much for that comment. Nirudalji, the sound of Brahma Samhita recitation is so peace-giving. Exactly, that's why we recite the prayers. Thank you, Neeru ji, for mentioning. हमने पहले क्वेश्चन किया था कि आप में से जितने लोग ब्रह्म संहिता बहुत लाइक करते हैं, ब्रह्म संहिता प्रेयर से अट्रैक्ट होते हैं, प्लीज मेंशन करिए व्हाट डू यू लाइक अबाउट ब्रह्म संहिता प्रेयर्स, एंड आई थिंक यू आर रेस्पॉन्डिंग फॉर दैट. सो हरि बोल. Neha Sharma ji, purification of soul and it touches the heart directly. You like these things about Brahma Samhita. Beautiful. D. Sachita Ram Sokul ji, Hare Krishna, Hari Bol. Dear viewers, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या जो पूरे सेशन में अभी तक रहे हैं, अगर आपने अभी तक रेस्पॉन्स नहीं दिया है तो जरूर मेंशन करें ब्रह्म संहिता प्रेयर्स. Why do you love these prayers? What attracts you to Brahma Samhita prayers? What is the purpose? Why are you joining us in this Brahma Samhita recitations, in these live sessions? I would love to know that. Please mention. So, आगे बढ़ते हैं. अखिलेश जी कुमार, हरे कृष्णा, हरि बोल. So we were, actually I missed out the comment. Neha ji ने comment किया. Brahma Samhita makes you feel connected to Krishna instantly. Wonderful. The vibrations of this recitation is so miraculous that you can experience Krishna is smiling when you sing these hymns. देखिए, जाकी रही भावना जैसी, as is your heart, that's how you feel, and that's how you can see others with that vision. So this is beautiful, you are mentioning that. All forms of Krishna and his manifestations are discussed so well in Brahma Samhita. I simply love reciting Brahma Samhita. Govindam Adipurusham Tvamaham Bhajami. Beautiful. Thank you, Neha ji, for sharing this, because as I mentioned earlier, our main goal, our main desire should be to please Krishna. Initially, these spiritual sound vibrations, ये हमें attract करते हैं, लेकिन जब हमें इसमें higher taste experience होने लगता है, so we eventually start reciting these, doing Shravan Kirtanam, Vishnu Smaranam to please Krishna. So thank you for your response. Varun ji, Hare Krishna, welcome. So आगे बढ़े, verse number 39. I worship Govinda, the primeval Lord, who manifested himself personally as Krishna and the different avatars in the world in the form of Ram, Narsimha, Vaman and his subjective portions. तो भगवान के अवतार्स तो बहुत सारे हैं. So we should worship Govinda, who manifests himself as Krishna in different avatars. Now very quickly, viewers, I know you are all really knowledgeable and expert in this, but what are the main reasons Bhagwan incarnates? इसका जो 3 main reasons mentioned हैं भगवद गीता में, अगर आपको याद है तो जरूर मेंशन करिए क्या वर्स है और क्या 3 reasons हैं why भगवान takes avatar. I would love to see that, क्योंकि जो new viewers हैं उन्हें भी benefit मिलेगा. In summary, in the comments, if they can read this, why does भगवान incarnate? जरूर mention करिए comments में. Hare Krishna, Hari Bol. One of you, I know many of you know the reasons by now. Text 40. I worship Govinda, the primeval Lord, whose effulgence is the source of
non-differentiated Brahman mentioned in the Upanishads, being differentiated from the infinity of glories of mundane universe, appears as indivisible, infinite, limitless truth. Hare Krishna. Text 41. I worship Govinda, the primeval Lord, who is the absolute substantive principle, being the ultimate entity in the form of the support of all existence, whose external potency embodies the threefold mundane qualities, Sattva, Rajas and Tamas, and diffuses the Vedic knowledge regarding the mundane world. आपके कमेंट्स देख लें एक बार. हरि बोल. Hare Krishna. So Bhagwan takes incarnation for three main reasons. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो जो वर्स है आप सभी को पता होगी. तो भगवान इनकारनेट करते हैं टू kill the demons, to establish the principles of religion, and to protect the devotees, to have the loving exchanges with the devotees. और एक्चुअली भगवान को तो स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है टू किल द डीमंस, लेकिन भगवान स्वयं क्यों आते हैं? क्योंकि स्टिल ही इज़ इन द बॉन्ड्स ऑफ लव, ही इज़ बाउंड इन द बॉन्ड्स ऑफ लव with his dear devotees. So to protect his devotees, to have the loving pastimes with the devotees, भगवान स्वयं आते हैं, इनकारनेट करते हैं, and while he is here, he takes care of other things too. हरि बोल. अनुगर्ग जी ने लिखा है, response to kill demons, to save religion, to protect the devotees. Wonderful. Thank you for responding. हमने अभी भी पॉइंट्स कवर किए, हमें लगा थोड़ी डिले है by the viewers. And भरत मदान जी का response है, whenever dharma grows to eliminate adharma, whenever adharma grows, so to eliminate adharma and to establish dharma, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं. और सबसे important point, to have loving pastimes with the devotees. नेहा जी, भगवान incarnates because to establish dharma when there is too much sense, he takes incarnations to show path to his devotees. Exactly, you have covered one of the point, Neha ji. Neeru ji, to safeguard the religion, to annihilate the demons, and to develop loving relation with devotees. Beautiful. So, जिन्होंने 3 points पूरे के पूरे लिखे हैं, 100% score. Very good. जिन्होंने 1 point लिखा है, you will have more time to complete your response. हरे कृष्णा. आगे बढ़ें. Verse number 42. Hari Bol. I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates the mundane world by the activity of his own pastimes, being reflected in the mind of recollecting souls as the transcendental entity of ever blissful cognitive rasa. So भगवान की जो ग्लोरीज हैं, you know, the devotees, the bhaktas of Bhagwan, they are always engaged in glorifying Bhagwan. That is the sole purpose of their life. They want to glorify the Lord and they want to bring other souls closer to Bhagwan. And ऐसी souls को, ऐसे भक्तों को भगवान he gives the intelligence by which they can do all this preaching work, by which they can bring many souls closer to Krishna. Chapter number 10 भागवत गीता, जो कि हम काफ़ी बार रेफरेंस देते हैं, उसमें है चतुर्श्लोकी गीता from verse number 8 to 11. और very quickly I am going to browse through it. It's very relevant क्योंकि हम जो ब्रह्म संहिता इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्लोरीज हैं भगवान की, और जिसमें अब ये मेंशन है कि किस तरह से भगवान ही empowers these devotees to glorify him, to come closer to him, to bring other souls closer to him. So आइए text number 8, ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, भागवत गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 to 11, इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि लेट्स क्विकली गो थ्रू इट, जस्ट द ट्रांसलेशंस. और नेहा जी का कमेंट है, श्लोका उन्होंने पूरा पेस्ट किया है सबके रेफरेंस के लिए. थैंक यू सो मच. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. और हमने आपके लिए शेयर की है लिंक फ्रॉम भगवत गीता
चैप्टर 10। इसमें हम क्विक विजिट करने वाले हैं चतुर्श्लोकी गीता, वर्ष नंबर 8। स्क्रॉल करके आइए, टेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, 11 हम जल्दी से श्रवण करने वाले हैं। आई एम द सोर्स, भगवान अर्जुन को टीचिंग्स दे रहे हैं। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. तो इस तरीके से अगर हमें रियली इंटेलिजेंट होना है, अगर रियली वाइज होना है और हमें लाइफ का गोल अचीव करना है, सो वी शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. सो समडे वी विल बी ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस प्लेटफॉर्म, और उसके लिए हमें चाहिए सिंसियरिटी, surrender, so we can worship Bhagwan with all our hearts. Hare Krishna. So और उसके लिए हमें चाहिए श्रद्धा, हमें चाहिए साधु संगा, और हमें एंगेज करना है भजन क्रिया में. A Krishna conscious person should not be bewildered by fools. और उसके लिए अवॉइड करना है सारा अनऑथराइज्ड कमेंट्रीज, इंटरप्रिटेशंस ऑन भगवद गीता, anything which is unfavorable for our spiritual advancement, and then we can proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. उसके बाद हम कवर करते हैं टेक्स्ट नंबर 9. मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे उनकी टीचिंग्स हैं कि जो उनके प्योर भक्त होते हैं, उनके थॉट्स दे ऑलवेज ड्वेल इन भगवान. देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू हिज सर्विस and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. So these are the activities of devotees. Do you find devotees with pure devotion wasting their time in gossiping or associating, moving around in nightclubs, watching movies? No. They might watch little movies with certain purpose. You know, maybe they are trying to be around, extending loving friendship with the loved ones, and at the same time not taking association but giving association. तो इस तरह से, but mainly they will find opportunities around all material activities to see everything in relation with Krishna, and they will see every opportunities as an opportunity to engage everyone in seva, in service of the Lord. So ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्योर डिवोटीज के. और क्योंकि हम ब्रह्म संहिता में जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें रेफरेंस आया, तो आई थॉट इट्स रियली रेलेवेंट. लेट्स क्विकली ब्राउज थ्रू चतुर्श्लोकी गीता. तो जो प्योर भक्त होते हैं उनके माइंड डाइवर्ट नहीं होते भगवान के लोटस फीट से. उनकी टॉक्स पूरी सोली ऑन द ट्रांसडेंटल सब्जेक्ट्स होती हैं. और डिवोटीज जो भगवान के होते हैं 24 आवर्स आइडियली एंगेज करते हैं इन ग्लोरीफाइंग द क्वालिटीज एंड पास टाइम्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. और इस तरह से देयर हार्ट्स एंड सोल्स आर कॉन्स्टेंटली सबमर्ज्ड इन कृष्णा, एंड दे टेक प्लेजर इन डिस्कसिंग भगवान विद द अदर डिवोटीज. ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई इस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में सिचुएट हो जाता है, दे कैन रिलिश द हाईएस्ट परफेक्शन विच इज एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड in his abode. और भगवान के abode के बारे में हमने अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा. Once situated in this position, devotees can also relish the highest perfection which is exhibited by भगवान in his abode. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स में है कि ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस को उन्होंने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, लाइक सोइंग ऑफ सीड इन द हार्ट ऑफ ए लिविंग एंटिटी. तो इस पूरे क्रिएशन में इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज़ हैं जो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स में, और उनकी जो डिवोशनल सर्विस है इट इज़ लाइक अ सीड, एंड इफ़ इट इज़ सोन इन द हार्ट, अगर वो सीड सोन हो जाए, एंड इफ इट गोज ऑन श्रवणम एंड कीर्तनम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर क्या होता है, वो सीड अंकुरित होता है, फ्रक्टिफाई होता है, जस्ट एज द सीड ऑफ द ट्री फ्रक्टिफाइज विद रेगुलर वाटरिंग. अगर आप में से कुछ लोगों ने गार्डनिंग की है तो यू कैन टोटली रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
तो जो ये स्पिरिचुअल पौधा होता है, प्लांट होता है भक्ति का, डिवोशनल सर्विस का, ये धीरे धीरे ग्रो करता है विद द नरिशमेंट ऑफ श्रवणम एंड कीर्तनम, और उसके बाद वो निकल जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है कवरिंग ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स, और एंटर करता है ब्रह्म ज्योति रफलजेंस में, स्पिरिचुअल स्काई में। और स्पिरिचुअल स्काई में भी प्लांट ग्रो करता जाता है, द क्रीपर ऑफ डिवोशन, भक्ति लता बीज, टिल वो रीच करता है हाईएस्ट प्लैनेट। अब कौन सा है वो हाईएस्ट प्लैनेट? कमेंट पे मेंशन करिए अगर आप जानते हैं। व्हाट इज द टॉप मोस्ट वैकुंठा प्लैनेट? इफ यू नो अबाउट इट, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स विच इज द टॉप मोस्ट वैकुंठा प्लैनेट, जहां पर ये भक्ति लता इवेंचुअली ग्रो करके पहुंच जाती है एट द लोटस फीट ऑफ भगवान। हरि बोल। आई वुड लाइक टू सी मेनी ऑफ यू नो दैट ऑलरेडी, इजंट इट? What is the topmost Vaikuntha planet जहाँ पर भक्ति लता क्रीपर पहुँच जाती है with constant nourishment from Shravanam and Kirtanam? That topmost planet is called Goloka Vrindavan. Okay? तो वहाँ पर जब पहुँच जाता है, ये भक्ति लता पहुँच जाती है, it takes shelter under the lotus feet of Krishna Bhagwan and rest there. Gradually, जैसे जैसे भक्ति लता में फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं, दैट प्लांट ऑफ डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति लता प्रोड्यूस करती है फ्रूट्स, और द वाटरिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग श्रवणम एंड कीर्तनम गोज ऑन। और इसका पूरा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में, चैप्टर 19 में। समडे वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट अगेन। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। तो इस तरह से एक्सप्लेन्ड है कि जब जो पूरी भक्ति लता है शेल्टर लेती है एट द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, तो जो भक्त होते हैं दे बिकम फुली एब्जॉर्ब्ड इन द लव ऑफ गॉड, एंड देन ही कैन नॉट लिव इवन फॉर अ मोमेंट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। और एग्जाम्पल दिया गया है मछली का, फिश का, जिस तरह फिश रह नहीं सकती विदाउट वाटर। So in such a state, devotee actually attains transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. हरे कृष्णा। तो हमें इस तरह का डिवोशन डेवलप करना है, प्योर भक्ति डेवलप करनी है, which should be free from material activities, economic development, sense gratification, liberation. इनके दो एजेंडा होते हैं, उससे फ्री हो हमारे हमारी जो डिज़ायर्स। एंड श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में डिटेल टीचिंग्स हैं, जिसमें बताया गया है ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ भगवान एंड हिज डिवोटीज। तो इस तरह से जो रियलाइज सोल्स होती हैं इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे टेक कॉन्स्टेंट प्लेजर इन डूइंग श्रवणम एंड कीर्तनम ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स, जैसे कि एक यंग बॉय और गर्ल प्लेजर लेते हैं अपने एसोसिएशन में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम ब्रह्म संहिता की प्रेयर्स के मिडल में हैं, एंड आई थॉट आई शुड मेंशन अबाउट द चतुर्श्लोकी गीता। टेक्स्ट नंबर 10 है चतुर्श्लोकी की, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तो ये मैं लिंक आपके लिए शेयर कर देती हूँ, इनकेस आप सामने स्क्रॉल ना कर पा रहे हों। हरे कृष्णा। प्लीज कम टू वर्स नंबर 10। यस, नेहा जी आपने गोलोक धाम मेंशन किया है, सचिता जी ने भी, अनुगर्ग जी ने, थैंक यू सो मच। वर्स नंबर 10 को हम क्विकली ब्राउज कर रहे हैं, फिर 11th, और उसके बाद विल गो बैक टू ट्रांसलेशन ऑफ ब्रह्म संहिता। ओके, सो वी आर ऑन वर्स 10। टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। सो स्वयं भगवान ने भागवत गीता में अपनी टीचिंग्स में बार बार स्ट्रेस दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति योगा। विद लव एंड डिवोशन, with true surrender mood, we should engage in all activities in our life, see everything in relation with Krishna, and with such constant devotion we should serve with love, प्रीति पूर्वकम। और तब भगवान हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं, भक्तों को अंडरस्टैंडिंग देते हैं। बुद्धि योगा ही इसी के बारे में है, so that we can come closer to Krishna, we can ultimately come back to our supreme goal. और अगर कोई डिवोटी इंटेलिजेंस, उसमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है टू मेक प्रोग्रेस ऑन द पाथ, दिस पाथ ऑफ भक्ति, पर वो सिंसियर है
और devoted है to the activities of devotional service, then Bhagwan gives him the chance to make progress and ultimately attain to him. Qualification ये है कि the person should always engage himself in Krishna consciousness. किस तरह से? With love and devotion. He should render all kind of services. आइए last verse of चतुर्श्लोकी गीता. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत. To show them special mercy, I dwelling in their hearts, destroy with the shiny lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तो ये जो हमारी sufferings हैं, ये जो हमारी conditioning है, ये कैसे दूर होती है? ये दूर हो, अविद्या है, ये अविद्या के कारण है, अपराध के कारण है, अनर्थों के कारण है. ये डिस्ट्रॉय होते हैं विद द शाइनी लैम्प ऑफ नॉलेज, द ट्रू नॉलेज, द रियल नॉलेज, जो भगवान की कृपा से, एक जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से हमें रिसीव होती है. और ये भगवान की स्पेशल मर्सी होती है जो हमारे हृदय में एज परमात्मा ही ड्वेल्स इन आवर हार्ट्स. सो इस तरह से I wanted to cover these verses. These are very important. We need to understand. एक तरफ हम ब्रह्म संहिता का नरेशन, ब्यूटीफुल प्रेयर्स कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट ट्रांसेंडेंटल टॉपिक को समझ रहे हैं, but due to our contamination, we are in this material world from maybe who knows millions of births, and our hearts are covered with dust of materialism. लेकिन जब हम engage करते हैं भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में, और कॉन्स्टेंटली हियर करते हैं और चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और तब क्या होता है? द डस्ट फ्रॉम आवर हार्ट ऑफ दिस कंटामिनेशन, इट क्विकली क्लियर्स एंड वी कैन एलिवेट टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर नॉलेज. और अल्टीमेट गोल क्या है? लॉर्ड विष्णु, परम गति. ही कैन बी attained only by this chanting and by devotional service and not by mental speculation or argument. तो हमें बाकी चीज़ों की वरी करने की ज़रूरत नहीं है. Material necessities of life, we have to perform our duties, right? We have to make an effort, but we have to see everything in relation to Krishna. We should not be anxious, क्योंकि भगवान हमारे हृदय से डार्कनेस रिमूव करते हैं. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली बाय सुप्रीम लॉर्ड हु इज, भगवान प्रसन्न होते हैं बाय द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द डिवोटी. तो ये तो एसेंस है सारी टीचिंग्स का. और इस तरह हम जब शास्त्रों में से भगवान के पास टाइम्स पढ़ते हैं, टीचिंग्स पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, we can become a soul completely surrendered to Supreme Lord and engage ourselves in His pure devotional service. और जब भगवान चार्ज लेते हैं, one becomes completely free from all kind of materialistic endeavors. इसी के साथ हमने चतुर्श्लोकी गीता जो है उसका सम एंड सब्सटेंस आप सभी के साथ आज शेयर किया. इन बिटवीन ब्रह्म संहिता का जो ये ट्रांसलेशन चल रहा है, आई होप दिस इज बेनिफिटिंग एवरीवन. हरि बोल. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्स. हरे कृष्णा, हरि बोल. So I have a real special surprise for everyone. So I see क्योंकि काफ़ी viewers have left, so I must mention कि towards the end आज जब हम कीर्तन करने वाले हैं, वो बहुत ही beautiful और special कीर्तन है. So please hang around if you wish to, because those who will attend it, they will know. Hari Bol. Brahma Samhita ki text 43. Lowest of all is located Devi Dham, mundane world. Next above it is Mahesh Dham, abode of Mahesh. And above Mahesh Dham is placed Hari Dham, abode of Hari. And above them all is located Krishna's own realm named Golok. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms. Text 44. The external potency Maya, who is of nature of shadow of Chit potency, is worshipped by all people as Durga. The creating, preserving and destroying agency of the mundane world,
I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conducts herself. तो ये पोजीशन है डेमीगॉड्स की और सभी भगवान के इंस्ट्रक्शंस पर दे आर कैरिंग आउट विद देयर ड्यूटीज. एंड देन translation, next one, 45th. Just as milk is transformed into curd by the action of acids, but yet the effect of curd is neither same as nor different from its cause, that is milk, so I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is transformation of performance of the work of destruction. Lord Shiva, Lord Shambhu का responsibility है वो यहाँ described है और beautiful metaphor के साथ में explained है. Next translation 46. The light of one candle being communicated to other candles. एक candle से हम जिस तरह बाकी सारी candles जलाते हैं, although it burns separately, in them is the same in its quality. सबकी quality same है, even though they are different candles. I adore primeval Lord Govinda, who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. So, text 47. I adore primeval Lord Govinda, who, assuming his own great subjective form, who bears the name of Shesha, replete with all accommodating potency and reposing in the causal ocean with the infinity of world, in the pores of his hair enjoys creative sleep, Yoga Nidra. हरि बोल. यहाँ पे शेषा के बारे में भी विवरण आ गया है और हम इस वक्त आपके कमेंट देख रहे हैं. Neha ji, eagerly waiting for Kirtan. Wonderful. Let me finish this translation because it's important we complete the translations. Okay? Hare Krishna. Hari Bol. 49th, I think 48th verse. Brahma and other lords of mundane worlds, appearing from the pores of hair of Mahavishnu, remain alive as long as duration of one exhalation of Mahavishnu. I adore the primeval Lord Govinda, of whose subjective personality Mahavishnu is the portion of the portion. So आज हम ये translation कर रहे हैं, but we will not do these translations every single recitation जो हम करते हैं ब्रह्म संहिता का. Maybe once a month हम ब्रह्म संहिता के बाद में translation करेंगे, क्योंकि translation itself में भी काफ़ी वक्त लगता है. If you all promise to do the homework of translation too. Okay? Text 49. I adore the primeval Lord Govinda, from whom separated subjective portion Brahma receives his power for the regulation of mundane world, just as the sun manifests some portion of his own light in all effulgent gems that bear the names of Surya Kant. I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli, protruding from his elephant head in order to obtain power of function of destroying all obstacles on path of progress of three worlds. तो इस तरह से यहाँ पर ये भी हमें नॉलेज मिलती है कि सभी गणेश जी, दुर्गा जी, सभी को भगवान से ही पावर्स मिलते हैं. 51st verse. The three worlds are composed of 9 elements: fire, earth, ether, water, air, direction, time, soul and mind. I adore primeval Lord Govinda, from whom they originate, in whom they exist, and to whom they enter at the time of universe cataclysm. आप cataclysm word का meaning देख सकते हैं और share कर सकते हैं. So जब universe का creation होता है, universes का, इस पूरे creation का creation होता है, maintenance होता है, destruction होता है, depending on भगवान्स will. एंड इसी की पूरी डिटेल्स डिस्कस की गई हैं श्रीमद् भागवतम में भी. और कैटेक्लिज्म वर्ड का मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं, वन ऑफ यू कैन प्लीज लुक अप द डिक्शनरी एंड शेयर द मीनिंग ऑफ कैटेक्लिज्म इन द कमेंट्स. हरे कृष्णा. लक्ष्मी जी, वी आर डूइंग द ट्रांसलेशन ऑफ ब्रह्म संहिता. मेरे ख्याल से 3 या 4 वर्सेज और बची हैं. उसके बाद we'll start the kirtan. The sun, who is the king of the planets, full of infinite effulgence, the image of the good soul, is as the eye of the world. I adore primeval Lord Govinda, in the pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the wheel of time. I adore the primeval Lord Govinda, by whose conferred power are maintained the manifested potencies that are found to exist of all virtues, all vices, the Vedas, the penances, jivas, from Brahma to the meanest insect. Dear devotees, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, हम ये बता दें, हम इस वक्त ब्रह्म संहिता के ट्रांसलेशन कर रहे हैं और हमने आपके लिए लिंक शेयर कर दी है. तो आ जाइए. टेक्स्ट नंबर 54, 55, 56 बचे हैं, इनका ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं.
I adore the primeval Lord Govinda who burns up their roots, who burns up to their roots all fruitive activities of those who are imbued with devotion and impartially ordains for the due enjoyment of fruits of one's activities of all those who walk in the path of work in accordance with chain of their previously performed works. So हमारी ये जो chain of fruitive activities है, जो पाप हैं, पुण्य, everything can be burnt by chanting of the holy names. ये जो हरे कृष्णा महामंत्र की हम चैंटिंग करते हैं, ये बताया गया है इस कलियुग के लिए युग धर्म है. तो यहाँ पर भी भगवान, since holy names are different, non-different than Bhagwan, so we chant the holy names. We take shelter of the holy names in this Kali age. So यहाँ पे इंद्र गोपा इंसेक्ट के बारे में बताया गया है कि no less in case of tiny insect that bears the name of Indra Gopa than in that of Indra king of Devas. Text 55. I adore the primeval Lord Govinda, the meditators of whom, by meditating upon him under the sway of wrath, amorous passion, and natural friendly love, fear, parental affection, delusion, reverence, and willing service, attain to bodily forms befitting the nature of their contemplation. और अब आ गई है लास्ट वर्स 56. उसके बाद हम करने वाले हैं कीर्तन. I worship that transcendental seat known as Shvetadweep, where as loving consorts the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence, what do? They practice the amorous service of Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is transcendental purpose tree, where the soil is the purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every gate is a dance. The flute is favorite attendant, effulgence is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty. तो यहाँ पर श्वेतद्वीप का डिस्क्रिप्शन है और वैकुंठ प्लैनेट्स का भी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा. And where numberless milk cows always emit transcendental oceans of milk, where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subject to quality of passing away. वहाँ कोई death नहीं है. Birth, old age, death, disease is not there in spiritual world, even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka only to a very few self-realized souls in the world. तो देखिए, ओनली 1 करोड़ों में एक बिरला होता है जो प्योर डिवोशनल सर्विस से भगवान को प्लीज कर लेता है और गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, परम गति प्राप्त हो जाती है. आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू प्लीज कृष्णा एंड अचीव द perfection of life. How many of us want to achieve Goloka? How many of us want to be engaged in pure bhakti in pleasing Krishna? ये गोलोका के डिस्क्रिप्शन के बाद में आपके मन में ऐसी डिजायर आ सकती है? प्लीज शेयर करिए इन द कमेंट्स. आई वुड लाइक टू नो. कृष्णा दोहर जी ने लिखा है, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश. आई वॉन्ट टू नो वाई लॉर्ड डिड नॉट सपोर्ट मी. प्लीज आंसर मी. हरे कृष्णा, हरि बोल. कृष्णा दोहर जी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ योर इशू, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि डिटेल में हमारे शास्त्रों में और वैष्णव टीचिंग्स में एक्सप्लेन्ड है कि द फैक्ट दैट हमारी ये मटेरियल बॉडीज़ हैं, वी विल गो थ्रू सफरिंग्स मैनी टाइम्स. हम सफरिंग्स के थ्रू जाएंगे, थ्रू कैलमिटीज़, थ्रू आवर माइंड एंड थ्रू अदर लिविंग एंटिटीज़. सुनामी, अर्थक्वेक से लेकर डेथ सिचुएशन, पेंडेमिक, वॉट एवर यू कॉल इट, दिस सफरिंग्स विल हैपन इन लाइफ. सो इसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन बताया गया है. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज. वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. This material world is dukh alayam ashashwatam. This is a temporary place of material miseries. Okay, so to come out of this permanently, to have the eternal happiness, we have to engage in transcendental loving service of Bhagwan. We have to please Bhagwan because he is the cause of all causes. He is sarva karan karanam, and also he is Bhakt Vatsal. He has great affection for his devotees. So let us all develop the pure devotion for Krishna and engage in his seva. Okay?
Darshan Verma ji, Hare Krishna. Bharat Madan ji, cataclysm means sudden event that brings the change like war or flood. Right. So that is the devastation which happens at the time of annihilation. Nidhi Gupta ji, beautiful description. Welcome. Nice to see your comment. नेहा शर्मा जी wants to go to गोलोका. वंडरफुल. और कितने लोग हैं जो भगवान के परम धाम जाना चाहते हैं, गोलोका जाना चाहते हैं? How many of you want to come out of permanently all your sufferings? How many of you want to get out of this existence, material existence where there is danger? हर step में danger है. परम परम यत विपदम ना तेषाम. How many of you want to be happy eternally in serving Krishna? Please mention in the comments. After doing all this discussion today, I would really like to know. मन में इतनी डिज़ायर तो आई होगी कि इतना ब्यूटीफुल गोलोका प्लैनेट है जहाँ पर इतने ब्यूटीफुल डिवोटीज़ हैं, भगवान की सुप्रीम लॉर्ड की सेवा में एंगेज्ड हैं, and they are getting supreme happiness. Why should we not go there, right? So let's see how many of you want to go there. Please mention in the comments. निधि जी ने मेंशन किया, नेहा जी ने मेंशन किया, लक्ष्मी जी too. Who else wants to go to Goloka at the end of this life itself? We don't want to be born in 8.4 million species. God knows किस तरीके की बॉडी मिलती है और कितना समय के लिए we are lost in these material planets, hellish planets. But the solution is available here. So please share with us how many of you want to go to Goloka. Neha Sharma ji, Param Dham of Lord is the only motive of life. Wonderful. Nidhi ji, Krishna is Bhaktavatsal. Yes. Varun ji, yes Mata ji, you also want to go. Wonderful. Rashmi Bhangle ji, Hare Krishna. चलिए अब हम कीर्तन स्टार्ट करते हैं. Meanwhile, अगर आप में से जिन लोगों ने शाइनेस के कारण एक्सप्रेस नहीं किया है that you also want to go to Goloka right at the end of this life, जरूर मेंशन करिए. Don't be shy. Okay? क्योंकि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग उस पर मेडिटेट करेंगे तो आपकी डिज़ायर्स वैसी डेवलप होंगी एंड देन यू विल ट्राई टू डू एंड फॉलो व्हाट इज नीडेड टू बी डन टू प्लीज कृष्णा. ओके, सो हरि बोल. गोलोक धाम बुला लो गोविंदा. हरि बोल. बस इतनी कृपा करें. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू पुट ऑन द कीर्तन हियर नाउ और उस कीर्तन के साथ में हम गाने वाले हैं. ओके, हरे कृष्णा. हरि बोल. So this temporary life is full of miseries. Take shelter of holy name as your only business. ये शीला भक्ति विनोद ठाकुर के वर्ड्स हैं. शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भी कहा है कि if one chants the holy names of Lord, even in helpless condition or without desiring to do so, all the reactions of his sinful life departs. Just as when lion roars, all small animals they run away in fear. जैसे एक शेर की दहाड़ से सारे जानवर भाग जाते हैं, इस तरह अगर कोई हरिनाम कीर्तन करता है, जपा करता है, उस तरह से सारे जो पाप हैं, अनर्थ हैं, सारे रिएक्शंस हैं सिंफुल लाइफ के, सब भाग जाते हैं. ओके, वन शुड चैंट incessantly non-stop. हमारे जो गुरु महाराज हैं वो अपने लेक्चर्स में, अपने प्रीचिंग ट्रिप्स में सभी को यही बार बार रिमाइंड कराते हैं कि सिंपली बाय प्रॉपरली डूइंग अवर जपा डेली हम सब फ्री हो सकते हैं फ्रॉम रिएक्शंस टू ऑल सिंफुल एक्टिविटीज एंड वी कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल द सफरिंग्स. सो लेट मी पुट ऑन दिस कीर्तन अगेन. ये जो कीर्तन है दिस इज बाय हिज होलीनेस निरंजन स्वामी और हम इसके साथ गाने जा रहे हैं. All right, please sing with me. अरुण कुमार जी, I don't know which link, आप किस लिंक की बात कर रहे हैं, please clarify. Okay? Bharat Madan ji, welcome to the group. We will all engage in devotional service. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
हरी बोल. सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट दिस. आज का सेशन हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं. काफ़ी टाइम जोन्स में काफ़ी देर रात हो चुकी है. हमारे यूएस टाइम जोन में ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में इस वक्त अराउंड 12:45 बज रहा है, दोपहर का वक्त है. लेकिन आई वॉन्ट टू बी कंसिडरेट ऑफ यू ऑल, ताकि यू कैन गो टू बेड अर्ली एंड यू कैन वेक अप अर्ली and engage in Harinam Sankirtan. You can chant your japa in Brahma Muhurat or early morning. So thank you so much dear viewers जिन्होंने आज ब्रह्म संहिता रेसिटेशन में हमें ज्वाइन किया. अपने कमेंट्स, अपने रिफ्लेक्शंस के द्वारा हमारा जो थ्रेड है उसे लाइवली रखा. और साथ ही में आज हमने चतुश्लोकी गीता का भी क्विक रिव्यू किया, रिकैप किया. और एंड में हिज होलीनेस निरंजन स्वामी जी की आवाज़ में जो हमने कीर्तन फॉलो किया. आई होप यू हैव द लिंक. प्लीज़ प्ले दिस कीर्तन. हर जो ब्रह्म संहिता का सेशन है या दूसरे लाइव सेशंस में मैं आप सभी के साथ कुछ जो हमारे फेवरेट कीर्तन्स हैं उनकी मेलोडीज मैं शेयर करूँगी. हरी बोल. निधि गुप्ता जी, आई थैंक यू माता जी. अरे हरी बोल. यू डोंट नीड टू थैंक मी. वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू कृष्णा for bringing us all together in this sadhu sangha. But yes, kirtan is always wonderful and the devotional prayers are always prayerful. हरे कृष्णा. आर के सिंह जी, लक्ष्मी शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. वरुण छाबरा जी, हरि बोल. नेहा शर्मा जी, अनुगर्ग जी, and सारे viewers, have a wonderful, beautiful, blessed evening in Krishna consciousness. See you again in the next session. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. ओम तत्सत.